हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says in the region mod of z plus 1 minus iota less than equal to 1, which of the following complex number has at least positive argument? ऑप्शन है iota, 1 plus iota, minus 1 plus iota. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर हम. की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्या यूज़ करेंगे, देखिए इसमें अगर हमारे पास कोई इक्वेशन होता है इस तरह से z माइनस जेड नॉट इक्वल टू r, तो ये रिप्रेजेंट करता है रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर z नॉट एंड रेडियस r. ठीक है, तो ये हमारे पास है. अब यहाँ पे देखिए क्या बोला हुआ है, हमें एक रीजन दिया हुआ है मॉड ऑफ z प्लस 1 माइनस आयोटा लेस देन इक्वल टू 1. ठीक है, इसको समझने के लिए सबसे पहले इस रीजन को फॉर्म करने के लिए अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारे पास z प्लस 1, इसको माइनस को अगर हम यहाँ से लेके z माइनस और यहाँ पे -1 प्लस आयोटा इक्वल टू 1, तो ये क्या कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इक्वेशन ऑफ सर्कल को. ठीक है, और इसका जो सेंटर है यहाँ पर सेंटर, वो हमारे पास क्या आएगा, -1 प्लस आयोटा जाएगा, और रेडियस जो है वो क्या है, 1 है. तो इसको अगर हम ड्रॉ करें यहाँ पर, देखिए अगर इसकी रेडियस जो है 1 है और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो रेडियस है ना, यहाँ पर अगर देखो इसका ऑर्डिनेट जो बन रहा है वो -1 है और रेडियस 1 है, तो ये किसको टच करेगा, वाई एक्सिस को टच करेगा. तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये सर्कल हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये वाई एक्सिस को टच करता हुआ बनेगा इस तरह से. ठीक है, क्लियर है. सेंटर जो सर्कल का है वो कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट पे. यहाँ हम ले लेते हैं -1, 1, ये इसका सेंटर आएगा क्योंकि ये 1 -1 प्लस आयोटा है ना, और इसकी रेडियस जो है वो कितनी है, 1 है. ठीक है, रेडियस इसकी यहाँ पर हमने क्या ले लिया, इसका सेंटर ले लिया, ये सेंटर हमने क्या ले लिया, -1, 1, रेडियस इसके कितनी है, 1 है. ठीक है, अब हम यहाँ पर ये जो बोल रहा है कि लेस देन इक्वल टू 1, तो लेस देन इक्वल टू 1 वाला जो रीजन है ना, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके इंटीरियर पार्ट और बाउंड्री को. ठीक है ना, एक तो ये पूरा इंटीरियर पार्ट आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 1 के केस में. ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा, इसकी बाउंड्री आ जाएगी, बाउंड्री भी यहाँ पर हम इंक्लूड करेंगे. ठीक है, तो बाउंड्री भी जो है हम इंक्लूड करते हैं. ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास. अब हम देखें इसमें, यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास क्या होगा, अब इसमें अगर हम देखें तो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि हमें वो लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट बताना है जो कि कहाँ लाई कर रहा है, इसके रीजन में लाई कर रहा है. अगर हम आयोटा को इस इक्वेशन में पुट करते हैं, जेड की जगह आयोटा पुट करते हैं यहाँ पर, तो आयोटा से आयोटा कैंसिल होगा, 1 लेस देन इक्वल टू 1, मतलब आयोटा कहाँ लाई कर रहा है, इसके सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहा है ना. अगर हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या ले लेते हैं, z इक्वल टू क्या लेते हैं, आयोटा, तो आयोटा कहाँ लाई करेगा, इसकी सर्कमफ्रेंस पे लाई करेगा यहाँ पर. ठीक है ना, इस तरह से होगा ये 0,1. ठीक है, ये होगा. तो इसका जो आर्ग्यूमेंट है, इसका आर्ग्यूमेंट कितना आता है, π/2. ठीक है ना, अगर हम आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा की बात करें तो वो कितना आ जाएगा, π/2 आएगा. ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास. सेकंड है 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा को अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो ये 2 आएगा, क्योंकि आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब 1 प्लस आयोटा तो इससे बाहर है, तो ये तो हमारा होगा ही नहीं. माइनस आयोटा की बात करें तो माइनस आयोटा भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि ये आ जाएगा माइनस का 2 आयोटा प्लस 1, और उसके इसमें जो मॉडुलस है वो √5 आएगा, और √5 जो है वो 1 से ग्रेटर होता है, तो ये भी हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा. और -1 प्लस आयोटा ये सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये इसका सेंटर ही है, तो यहाँ पर इसका अगर हम क्या निकालेंगे, इसका अगर हम क्या निकालते हैं यहाँ से देखिए, तो ये 3π/4 बनेगा, क्योंकि
यहाँ से देखो इसको अगर हम इससे ज्वाइन करते हैं तो फिर आर्ग्यूमेंट ये बनता है, तो सबसे कम आर्ग्यूमेंट हमारा इसी के साथ बन रहा है आयोटा के साथ ही, है ना। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट जो है वो आयोटा होगा, इस नंबर का आएगा इसके रीजन के अंदर, ठीक है, क्योंकि आयोटा इसके रीजन को सेटिस्फाई भी कर रहा है, सरकमफ्रेंस पे लाई कर रहा है, और यहाँ पर लेस देन इक्वल है तो सरकमफ्रेंस हमारा इंक्लूड है। ओके बच्चों, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।